मित्रों, जय सिया राम। आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता के साथ महाराज दशरथ ने भी किया था एक घोर पाप। महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ ने भी एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उस भूल के कारण माता सीता को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। दोस्तों, महाराज दशरथ ने वह कौन सी भूल की थी? उस भूल के कारण माता सीता को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। दोस्तों, महाराज दशरथ ने वह कौन सी भूल की थी जिसका नतीजा माता सीता को भुगतना पड़ा? दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म के कई ग्रंथ हैं, इनमें से एक ग्रंथ है रामायण। रामायण पर कई टीवी सीरियल भी बने हैं। अलग अलग भाषाओं में रामायण मौजूद होने के कारण अलग अलग कथाएं मिलती हैं। दोस्तों, रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ और बारात वापस लौटकर अयोध्या आई तो अयोध्या में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। महल में एक साथ चार चार बहुओं के आगमन से खुशियों का वातावरण था। महाराज दशरथ ये देखकर बहुत खुश थे। उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उन्होंने अपने कक्ष में अपनी पत्नी कौशल्या को बुलाया और कहा, हे कौशल्या, अभी तक तुम 4 बेटों की माँ थी। अब हमारे घर 4 बहुएं आ गई हैं। अब तुम 4 बहुओं की सास बन चुकी हो। यह सुनकर कौशल्या ने कहा, तो क्या हुआ? महाराज दशरथ ने कहा कि सास और बहू का धर्म क्या होता है? जिस घर में बेटे की बहू आ जाए तो सास का धर्म बनता है बहू का ध्यान रखे। इस पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर लड़किन सकल घर आई, राखें पलक नयन की नाई। इसका अर्थ है कि दूसरे की बेटी हमारे घर बहू बनकर आई है तो सास का धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार से करे जैसे आँखों की रक्षा पलक करते हैं। महाराज दशरथ ने कौशल्या को भांति भांति प्रकार से उसका धर्म बताया। इसके बाद कई दिन बीत गए। तभी महाराज दशरथ को याद आया कि हमारे यहाँ एक रस्म है जो नई बहुओं के द्वारा निभाई जाती है। हिंदुओं में ये रस्म आज भी निभाई जाती है। इस रस्म को निभाने के लिए नई बहू के द्वारा पहली बार ससुराल में भोजन बनाया जाता है। इस रस्म को कढ़ाई पूजन कहते हैं। इस रस्म को निभाने के लिए महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों की चारों बहुओं को बुलाया और भोजन बनाने को कहा। यह सुनकर चारों बहुएं रसोई में भोजन बनाने के लिए चली गईं। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं भोजन लेकर आईं, लेकिन माता सीता को भोजन बनाने में थोड़ी देर हो गई। राजा दशरथ ने तीनों बहुओं से भोजन अपने कक्ष में रखवा लिया और उन्हें जाने को कहा। उन्होंने सोचा, चारों बहुओं के हाथ का भोजन एक साथ चखकर पता करें कि किसके द्वारा भोजन स्वादिष्ट बना है। यह सोचकर महाराज दशरथ माता सीता के भोजन लाने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद माता सीता भोजन का थाल लेकर महाराज दशरथ के पास आईं। तभी एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के साथ एक घास का तिनका उड़कर आया। वह तिनका उस भोजन में बनी खीर में पड़ गया। माता सीता ने तिनका देखा तो घबरा गईं और मन में सोचने लगीं कि ससुर जी मेरे बारे में न जाने क्या सोचेंगे।
कि यह बहू कैसी है जो खाने में पड़े घास फूस को भी देखकर मेरे सामने रख रही है। माता सीता ने सोचा, मैं इस खीर में उंगली डालकर भी इस तिनके को नहीं हटा सकती, क्योंकि ससुर जी सामने बैठे हैं। महाराज दशरथ माता सीता की तरफ देख रहे थे कि अचानक सीता रुक क्यों गई। दोस्तों, होनी को कोई टाल नहीं सकता। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे साक्षात माँ भवानी थीं। माँ भवानी को तिनके के बारे में सोच कर उस पर ऐसा क्रोध आया कि माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। माता सीता के इस कर्तव्य को महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। माता सीता ने सोचा कि इस कर्तव्य को किसी ने नहीं देखा है। माता सीता जब महाराज दशरथ के सामने भोजन का थाल लेकर आईं और महाराज दशरथ से कहा कि पिताजी लो भोजन ग्रहण कर लो, तब महाराज दशरथ ने भोजन की थाली माता सीता से लेकर उसे रख दिया। ऐसा देखकर माता सीता बोली कि पिताजी क्या हुआ, आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तब महाराज दशरथ ने कहा कि सीता मैं भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर माता सीता घबरा गईं और बोली, पिताजी मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप भोजन ग्रहण करने से मना कर रहे हैं। तब महाराज दशरथ बोले, हे सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता बोली, क्यों पिताजी, तुम मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते। महाराज दशरथ बोले, तब तक मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। तब माता सीता ने कहा, पिताजी आप जो भी मुझसे वचन लोगे मैं दे दूंगी। पहले पिताजी कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन दशरथ बोले, हे सीता तुम मेरी पुत्री के समान हो, तुम पहले यह प्रतिज्ञा करो। माता सीता बोली, कौन सी प्रतिज्ञा पिताजी। तब महाराज दशरथ बोले कि अभी थोड़ी देर पहले भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था जो तुमने अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर दिया। आज तू सीता मुझे वचन दे कि आज के बाद ऐसी दृष्टि फिर कभी किसी पर नहीं डालेगी, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन क्यों नहीं हो। इसके बाद माता सीता अपने ससुर महाराज दशरथ से कहती है कि पिताजी आपकी यही इच्छा है तो मैं वचन देती हूँ कि पिताजी आज के बाद कभी भी जीवन में किसी के ऊपर ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि महाराज दशरथ ने ऐसा वचन क्यों लिया था। दोस्तों, आप ठीक सोच रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। महाराज दशरथ अपने बड़े बेटे राम से ज़्यादा स्नेह रखते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज जो कर्तव्य मैंने देखा है, कहीं भविष्य में राम और सीता के बीच कुछ अनबन हुई या पति पत्नी दोनों में झगड़ा हुआ तो कहीं क्रोध में आकर सीता अपनी आंखों की दृष्टि राम पर न डाल दे, जिसके कारण राम की मृत्यु न हो जाए। इसलिए सोचकर महाराज दशरथ ने माता सीता से वचन लिया। तो दोस्तों, जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए पंचवटी पर पहुंचा और हरण करके ले जाने लगा, तभी माता सीता उसी समय रावण को जलाकर भस्म कर देती। लेकिन महाराज दशरथ के दिए वचन के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण माता सीता का हरण हुआ। सीता हरण के कारण लंका युद्ध भी हुआ, जिसमें कई बड़े बड़े वीर धराशायी हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना महाराज दशरथ की एक छोटी सी भूल के कारण क्या हुआ। वह छोटी सी भूल क्या थी जिसके कारण सीता हरण हुआ और लंका में माता सीता ने अशोक वाटिका में एक ही वृक्ष के नीचे भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात सहकर रावण के जुल्म सहे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हिंदू धर्म ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो पूरा देखा और जानकारी प्राप्त की, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।